एक रोचक सबसे प्रश्न है मेरा कि कितना पैसा मिल रहा है आपको। मोनू की माँ से जब मैं बात कर रही थी तो उनकी माताजी का कहना था कि पुलिस ने उन्हें काफी प्रताड़नाएं दी हैं, उनके परिवार को, पिताजी को पीटा है बेल्ट से, पट्टे से, हाथ पर, पैर पर। तो इस पर की आप किस तरह से सहायता करने वाले हैं? कोई प्रोफेसर आगे आते हैं और उसे जेल के अंदर पढ़ाने के लिए एग्री होते हैं तो वैसा कोई एक प्रोफेसर भी उसे दिया जाए ताकि उसका भविष्य खराब ना हो। देखिए, एटीएम का पिन बदलने के लिए सर्विसगिरी कोई बैंक नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बैंक को बदलने का अधिकार है। बैंक में आप जाती हैं तो आप देखेंगे कि तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सिग्नेचर वेरीफाई किया जाता है, फॉर्म भर के देना होता है, फिर आपको दिया जाता है, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, फिर बदला जाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। विजय हत्याकांड में तकरीबन 12 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद अब आखिरकार आरोपियों को न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है। आरोपी चमन चौहान और मोनू विश्वकर्मा, उनके अधिवक्ता जो हैं अनिरुद्ध यादव, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार दर्शक जिस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, वो कमेंट्स है वो बेहद रोचक है, इस विषय पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार अनिरुद्ध जी, क्या कहेंगे? एक रोचक सबसे प्रश्न है मेरा कि कितना पैसा मिल रहा है आपको? देखिए, आपने दर्शक कमेंट कर रहे हैं बहुत पैसा वैसा मिल रहा है अनिरुद्ध जी को। आपने बहुत बार मोनू की माताजी से, उनके परिवार से बात की है। आपने जब वो उनकी हालत सही नहीं थी तो मैंने देखा कि कल आप उन्हें अच्छी तरीके से पकड़कर आपने पानी पिलाया, उन्हें बिठाया, और आपने देखा रहेगा कि वहाँ पर आने के बाद में पानी की बोतल भी अदिति सिंह पत्रकार महोदया ने उनको खरीद के दी। इस वक्त दयनीय है तो वो मुझे पैसे देने की कंडीशन में नहीं है, तो आपको पता चल सकता है देख के उनकी कंडीशन को कि दयनीय है। जैसे आपने कहा, मैं जान रही हूँ, लेकिन दर्शकों के लिए ये बताना आपने कहा ना उनकी कंडीशन दयनीय है, तो ऐसे लोगों से कोई पैसे मांगना आपको लगता है कहीं भी उचित होगा? मैं बिल्कुल फ्री में उनका काम कर रहा हूँ, और फ्री में कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके काम में किसी तरीके की कोई भी कमी रहेगी, कोई कोताही नहीं की जाएगी। मैं पूरी अच्छी तरीके से, पूरी ईमानदारी से दोनों आरोपियों का कोर्ट में पक्ष रखूंगा। जिस तरीके से अभी लगातार 12 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद में अब उन्हें न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में, तो क्या कुछ प्रक्रिया रही इस बीच 12 दिनों में? क्या कुछ एविडेंस निकल पाए? और न्यायिक हिरासत की ये जो लगातार सुनवाई हुई, ये कैसे निकल पाया फैसला? देखिए, कल आपने सुना रहेगा, फिरियादी के वकील साहब ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि कोई फावड़ा है, घमेला है, कोई टाइल से, ये सब रिकवर किया गया है, और बाकी जो चीजें हैं वो तो एक बार चार्जशीट दाखिल होगी तो चार्जशीट दाखिल होने के दौरान हमें मालूम पड़ेगा कि क्या क्या चीजें पुलिस ने लगाया, और इसमें भी बहुत सारी चीजें रहती है जो आनी बाकी है। ये तो एक समझ लीजिए कि जब चार्जशीट आती है कंबाइंड तो उसमें कौन कौन से गवाह है, गवाहों के अलावा उसमें बहुत सारी फॉरेंसिक की रिपोर्ट रहती है, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट रहती है। वो सारी रिपोर्ट जब आ जाती है तब पता चलेगा कि क्या है, कैसा है, और ये केस किस तरफ जाने वाला है। लगातार आप प्रयास कर रहे थे कि पुलिस कस्टडी अब ना दी जाए, तो एक ही रीजन पे आपको कितना समय चाहिए? और हमने कोर्ट के सामने ये भी प्रश्न उठाया कि इनको ज्यादातर टाइम दिया गया है, सफिशिएंट टाइम दिया गया है उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद में भी और कस्टडी देना उचित नहीं लगता है। तो ये हमने पूरा कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया है। कुछ नया कुछ भी ये 4 दिन के उसमें वो पेश नहीं कर पाए हैं, सिर्फ उन्होंने बोला है कि एक स्केच बनाया है जिसने वो गड्ढा खोदा था, दूसरा तो और कुछ नया डेवलपमेंट इसमें नहीं है। तो आखिरकार अब न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है, पुलिस कस्टडी नहीं दी गई है, तो ये सफलता आपकी पहली रही है, तो क्या बिल्कुल, ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव था। ये पहले सफलता नहीं है। इसी के साथ साथ मोनू को पुलिस कस्टडी के दौरान बुक्स देने चाहिए पढ़ने के लिए, वो वैसा एक एप्लीकेशन डाला था कल की सुनवाई के दौरान, राइट टू एजुकेशन। उसके अलावा मोनू जो है वो एक ब्राइट स्टूडेंट था, तो हमने एक आज मोनू की तरफ से एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल किया है कि उसकी अक्टूबर में परीक्षा है, वो बीएससी आईटी का छात्र है, तो हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया है कि मोनू को जो है टेक्स्ट बुक और नोटबुक जो है पुलिस कस्टडी में प्रोवाइड की जाए। अभी मोनू की जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं उसमें उसको फर्स्ट सेमेस्टर में 9.2 सीजीपीए मिला हुआ है, सेकंड सेमेस्टर में 9.5 सीजीपीए मिला है, थर्ड सेमेस्टर में 9.70 सीजीपीए मिला हुआ है, और फोर्थ सेमेस्टर में 9.76 सीजीपीए मिला हुआ है। ये जो सीजीपीएस हैं ये आउटस्टैंडिंग है। आप देखोगे तो ये कंटिन्यूस उसका ग्रोथ हो रहा है। और बीएससी आईटी जो है वो सभी के बस की बात नहीं होती है, साइंस साइड से पढ़ाई करना सभी के बस की बात नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट है इसलिए वो कर रहा है, और हमारे देश का जो संविधान है उसका आर्टिकल 21A उसको राइट देता है, राइट टू कंपलसरी एजुकेशन का, और वो राइट उसका प्रोटेक्ट होना चाहिए। वो कोर्ट ने मान्य कर लिया और मोनू को पुस्तकें देने के लिए कहा था। अच्छा, इसी के साथ राइट टू एजुकेशन के तहत और क्या क्या बातें अपने जो सुविधा मिल सके मोनू को, क्या मोनू ने ऐसा कहा था पढ़ाई के विषय में कोई बात कही थी? हाँ, उसकी इच्छा है कि मुझे आगे भी पढ़ना है, तो हमने पहले तो उसका क्या हुआ था कि पुलिस कस्टडी के दौरान अभी परीक्षा अक्टूबर 2025 में आने वाली है, तो अभी परीक्षा बहुत जल्दी है, अभी ये अगस्त महीना चल रहा है तो ज़्यादा समय नहीं उसके पास, और इन सब चीज़ों का उसको मानसिक तौर पर भी क्या असर पड़ा रहेगा ये आप जान सकते हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि अभी हम जब जुडिशियल कस्टडी में तो हम कोर्ट में और एक एप्लीकेशन करने वाले हैं
कि उसकी जो नोट्स की बुक है, जो उसको कॉलेज में उसने नोट्स बनाई है, जो उसके 5th सेमेस्टर की बुक्स हैं, वो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो उसको प्रोवाइड करवाई जाए। साथ ही साथ हम कोर्ट से ये भी निवेदन करेंगे कि अगर कोई प्रोफेसर आगे आते हैं और उसे जेल के अंदर पढ़ाने के लिए एग्री होते हैं, तो वैसा कोई एक प्रोफेसर भी उसे दिया जाए, ताकि उसका भविष्य खराब ना हो। क्योंकि देखिए, कोर्ट का जो फैसला है वो आने में समय जाएगा। समय आने जब कोर्ट का फैसला आएगा तब ये भी हो सकता है कि वो निर्दोष साबित हो जाए, तो ऐसे में उसके भविष्य को क्यों खराब करना। तो ये सारी चीजों की मांग हम करने वाले हैं कोर्ट में। मतलब लोगों को ये यानी पब्लिक को जज नहीं करना चाहिए कौन आरोपी है या क्या है। देखिए, आज तक कोई भी ऐसा केस है जिसका फैसला पब्लिक परसेप्शन के बेसिस पे आया है तो मुझे बताइए। पब्लिक भोली है, पब्लिक जो है, अगर आज हम पुलिस ने अभी इसी मामले में मैं कह रहा हूँ, आज किसी और को एक जन को खड़ा कर दे, बोले इसने किया है, पब्लिक जो है उसके तो खिलाफ भी हो जाएगी कि हाँ नहीं इसने किया हुआ है। तो पब्लिक अपना जो है इमोशंस व्यक्त कर रही है, लेकिन जो कानून का काम रहता है वो अलग तरीके से करता है। न्यायाधीश साहब करते हैं, जुडिशियल प्रोसेस करता है और न्यायपालिका करती है, तो उसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। कल आपने देखा होगा मोनू की माँ से जब मैं बात कर रही थी तो उनकी माताजी का कहना था कि पुलिस ने उन्हें काफी प्रताड़नाएं दी हैं, उनके परिवार को, पिताजी को पीटा है बेल्ट से, पट्टे से, हाथ पर, पैर पर। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी या इस पर उनकी आप किस तरह से सहायता करने वाले हैं? देखिए, मोनू की माताजी ने इस विषय में अभी तक मुझसे संपर्क नहीं किया। अगर वो कह रही हैं, अगर इस बात में जरा से भी सच्चाई है तो ये बिल्कुल गलत है। पुलिस ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो किसी तरीके की मदद की मांग करती हैं तो मैं उनकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। आप डटे रहेंगे? डटे रहूंगा बिल्कुल। अगर उनके पिताजी को मारा गया तो कोई बेगुनाह आदमी नहीं है, वो निर्दोष है, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वकील आने के बाद में ही मोनू की मां ने ऐसा क्यों कहा। क्यों पेश की गई आखिर? वकील की एंट्री के बाद ये थ्योरी क्यों पेश की गई? देखिए, एक सूर्या जो साउथ के एक्टर है, उनकी एक मूवी थी जय भीम। उस मूवी में जो पीड़ित पक्ष रहता है उन्हें बहुत सताया जाता है। जब वकील साहब जाकर उनके साथ खड़े होते हैं, उन्हें एक हिम्मत मिलती है, तो वो अपने अत्याचारों को हाई कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से लोगों के सामने लाते हैं और जो आरोपी रहते हैं उनकी सजा मिलती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब मैं उनके अधिकारों के रक्षण के लिए खड़ा हूँ तो उनका भी हौसला बुलंद हो रहा है। अगर कोई उनके साथ गलत करेगा तो वो लड़ेंगे, तो क्या गलत है इसमें? अगर उनके साथ कुछ हुआ है गलत तो उन्हें बताना नहीं चाहिए क्या? उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए क्या? ऐसा कोई है क्या कि एक तरफा न्याय होना चाहिए? मतलब वो पहले से डरे सहमे थे, अब उन्हें हिम्मत आई है तो वो किसी तरीके से अपनी बात को संज्ञान में ला रहे हैं। देखिए, सिर्फ वकील की वजह से उन्हें हिम्मत आई ऐसा नहीं है। मीडिया के साथियों ने भी उनके मर्म को समझा। डरे सहमे थे, मीडिया के साथियों ने भी उनका मर्म समझा, लेकिन कोर्ट में अधिवक्ता ही उनकी बातों को पेश करेंगे। मीडिया समाज में बातें रख सकती है। मैं बिल्कुल रख रहा हूँ। मोनू की माँ का जो दर्द था वो मीडिया ने पूरे देश के सामने रखा। एक माँ की जो पीड़ा थी वो मीडिया ने सामने रखा, अदिति सिंह जी ने सामने रखा। तो जो पीड़ा थी वो आपने दिखाई और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उनकी कानूनी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मर्म को आपने दिखाया, तो उसमें जो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं वो एक माँ की पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है उनका दिल ज्यादा कठोर हो। और इसी के साथ में जिस तरीके से सर्वेश गिरी का नाम बार बार एक सामने आ रहा है कि पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, दूजा भाव कर रही है, उन्हें उनका रक्षण कर रही है पुलिस। विजय के जो भाई हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं सर्वेश को लेकर, तो क्या कहेंगे आप इस विषय पर? देखो, अगर पीड़ित परिवार को लग रहा है कि कोई इन्वॉल्वमेंट है, बार बार वो चीख रहे हैं। कल मैंने भी सुना कोर्ट के बाहर वो चीख रहे थे, ऐसा मुझे आके लोगों ने भी बताया। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? हाँ, ऐसा वो बता रहे थे। और एक तरफ उनके वकील साहब कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ, पीड़ित परिवार कहता है नहीं संतुष्ट हूँ। हम जो है वो पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। अगर पीड़ित परिवार जो है, एक ही बात को दोहरा रहे थे बार बार, ये हीनियस क्राइम है, कोर्ट का मामला है, हीनियस क्राइम है। हाँ, वो उनका विषय है। लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं पुलिस की जांच से सहमत हूँ। उनके जो फिरियादी है वो कह रहे हैं मैं सहमत नहीं हूँ, मैं अपनी भी जान दे सकता हूँ। तो मेरी संवेदनाएं जो है वो पीड़ित परिवार के साथ में भी हैं। उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए, उनके अधिकारों का रक्षण होना चाहिए। उन्होंने अपना बेटा खोया है, भाई खोया है, परिवार का सदस्य खोया है, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अगर वो कोई आरोप किसी के ऊपर लगा रहे उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, एटीएम का पिन बदलने के लिए सर्वेश गिरी कोई बैंक नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बैंक को बदलने का अधिकार है। आप अदिति जी, जब बैंक में आप जाती हैं तो आप देखेंगे कि तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सिग्नेचर वेरीफाई किया जाता है, फॉर्म भर के देना होता है, फिर आपको दिया जाता है, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, फिर बदला जाता है। आप जानकारी है? मुझे तो नहीं है कि मोनू गिरी किसी बैंक का ऑथराइज एजेंट है। बैंक ने राइट दिया है, सरकार ने राइट दिया है, ऐसे तो मुझे कहीं दिखा नहीं है। अगर पीड़ित परिवार कह रहा है तो उसकी उन्हें न्याय दिलाने के लिए इस दिशा में भी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक भाई आके चीख कर कह रहा है कि मैं जान दे दूंगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो पुलिस ने जांच करनी चाहिए। आगे ये सारी जो गुत्थी है ये किस तरह का मोड़ लेती हुई नजर आएगी जुडिशियल कस्टडी के बाद में? अभी देखिए, मेरा तो बस एक ही चीज मुझे कहना है कि अगर बार बार फिरियादी पक्ष किसी के ऊपर
आरोप लगा रहा है तो उसकी जांच करिए आप। संगीन आरोप है वो भी। संगीन आरोप है, उसकी जांच करिए आप। अभी उनका कल मैंने ये भी सुना कि उनका कहना था कि ये जो है उसका कुछ पुलिस से साठगांठ वगैरह कुछ ऐसी बातें आ रही थी सामने। तो ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पीड़ित परिवार कह रहा है तो पुलिस ने उनके मर्म को समझना चाहिए। उनको संज्ञान में लेते हुए उनको संतुष्टि संज्ञान में लेते हुए उनका जो है पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में करनी चाहिए और संवेदनशील उन्हें इनकी उसकी जानकारी देनी चाहिए, उनका अधिकार है। ठीक है, तो ये करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। तो आपने देखा ये थे अधिवक्ता अनिरुद्ध यादव जो बेहद सुलझे हुए अधिवक्ता हैं। निश्चित तौर पर आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से ये लगातार आरोपी पक्ष को लेकर अपनी जो दलीलें हैं वो कोर्ट में पेश कर रहे थे, जिसके चलते अब आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत में एक बड़ा अंतर होता है। पुलिस हिरासत में पुलिस की लॉकअप में रखा जाता है आरोपियों को, न्यायिक हिरासत में आरोपियों को जेल में भेज दिया जाता है, आरोपियों को न्यायालय की निगरानी में रखा जाता है। और इसी के साथ में जिस तरीके से पुलिस की लॉकअप में जब पुलिस की कस्टडी के दौरान रखा जाता है आरोपियों को, तो वो जांच पड़ताल के लिए, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए आरोपियों को पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है। अब फिलहाल न्यायिक हिरासत के बाद में ये केस आगे किस तरीके से रंग रूप लेता हुआ नजर आता है, ये सब कुछ देखना होगा।